हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि तृतीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे। नाम सूर्य के समान है और अज्ञान और अनर्थ रूपी कोहरा और बादल उसको ढक देते हैं। फिर हम लोगों ने सुना था अनर्थ अज्ञान क्या है, ये कोहरा क्या है, तो बताया था स्वरूप ब्रह्म ही यह ज्ञान और अंधकार है। स्वरूप ब्रह्म किसको कहते हैं? हमने क्या लिखवाया? भ्रम किसको कहते बताओ? भ्रम अज्ञानवशतः एक वस्तु में दूसरी वस्तु की बुद्धि होने को ही भ्रम कहते हैं। फिर बताया था स्वरूप ब्रह्म का मतलब क्या हुआ? अपने स्वरूप के विषय में अज्ञानवशतः एक वस्तु में दूसरी वस्तु की बुद्धि। एक वस्तु क्या है? जीवात्मा। दूसरी वस्तु क्या है? शरीर। अज्ञानवशतः हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, यही स्वरूप ब्रह्म है। ठीक है, ये चार प्रकार का होता है। हाँ, स्वस्वरूप, परतत्व स्वरूप, साध्य साधन और माया। स्वस्वरूप क्या होता है? ये तो अभी बता ही दिया था हमने। परतत्व स्वरूप क्या होता है? ब्रह्म। भगवान परम तत्व हैं, किंतु उनको परम तत्व न मान करके अन्य देवी देवताओं को परम तत्व मान लेना। फिर साध्य साधन। हाँ, साध्य का भ्रम क्या है? साध्य है कृष्ण प्रेम, किंतु हम अगर कोई भोग और मोक्ष को ही साध्य मान लेता है तो ये साध्य भ्रम। साधन भ्रम क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का उपाय है भक्ति। भक्ति को छोड़ करके अगर कोई कर्म ज्ञान योग का आश्रय ले लेता है तो ये साधन का भ्रम हो गया। ठीक है, और आखिरी क्या बचा? माया। माया जड़ है, भगवान की इच्छा से ब्रह्मांड का सृजन करती है, लेकिन उसको ब्रह्मांड की अधीश्वरी मान करके उसकी पूजा करना। शक्ति ही सब कुछ है, इस प्रकार की भावना। ये जो है ये चार प्रकार के भ्रम हो गए। अब देखते जाओ, अभी हमारे अंदर चार प्रकार के भ्रम तो है ही हैं, और क्या क्या है अभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बादल रूपी है असत, तृष्णा, हृदय की दुर्बलता और अपराध। कौन बोल रहा है अभी? हाँ, अभी हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं। असत, तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, अनर्थ ये सब मेघ रूपे करे बाध। नाम सूर्य रश्मि ढाके नामाभास है, स्वतः सिद्ध कृष्ण नामे सदा आच्छादय। असत, तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, अनर्थ ये सब मेघ रूपे करे। ये जितने भी अनर्थ हैं ये मेघ रूप में है, मेघ के समान है। अभी देखो, मेघ आ गया तो सूर्य ढक गया, और ये एक मेघ नहीं, मेघों का समूह होता है ना। एक बादल क्या कर सकता है सूर्य को? ये मेघों का समूह है। मतलब क्या है? स्वरूप ब्रह्म बताया, एक बादल, वो स्वरूप ब्रह्म है अज्ञान। दूसरा बादल क्या है? हृदय दौर्बल्य, असत, तृष्णा, अपराध। फिर हृदय दौर्बल्य चार प्रकार का, असत, तृष्णा चार प्रकार की, अपराध भी चार प्रकार के, और फिर उसके प्रकार के अंदर और प्रकार। मतलब पूरा बादलों का समूह हो गया पूरा, इसलिए पूरा हमको ढक रखा है। समझ गए? इतने सारे बादल हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। अब सुनते एक एक करके। नाम सूर्य रश्मि ढाके, नाम रूपी सूर्य की रोशनी को ये अनर्थ रूपी बादल ढक देते हैं, तब नामाभास है, जीव का नामाभास होता है।
स्वतः सिद्ध कृष्णाम में सदा अच्छा था। ये सब क्या करते हैं, स्वतः सिद्ध कृष्णाम को ढक करके रखते हैं, इसलिए जीव कुछ भी नहीं कर पाता। अब लिखो असत तृष्णा, लिखो असत तृष्णा। असत तृष्णा माने क्या होता है? तृष्णा माने इच्छा, वासना, भोग करने की इच्छा, वासना। असत जो सत नहीं है। तृष्णा सत भी हो सकती है, असत भी हो सकती। कैसे? कोई कृष्ण की सेवा करने की जिसके अंदर तृष्णा है, हैं? तो ये तृष्णा कैसी है, सत है कि असत? ये सत है। और दूसरा खुद भोग करने की इच्छा, ये असत तृष्णा। तो असत तृष्णा किसको कहते हैं? कृष्ण स्वयं भोग करने की इच्छाओं को ही असत तृष्णा कहते हैं। ठीक। भोग और मोक्ष की लालसा को असत तृष्णा कहते हैं। लिख दो, भोग और मोक्ष की लालसा, ये 4 प्रकार की होती है। पहला, लौकिक भोग की कामना। इतना लेट क्यों हो गए? लौकिक भोगों की कामना। लौकिक भोगों की कामना मतलब इस जगत में जितने प्रकार के भी भोग हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, सभी प्रकार के भोगों की कामना, ये सब है लौकिक भोगों की कामना। कोई राजा बनना चाहता है, बढ़िया कार में घूमना चाहता है, महल में रहना चाहता है, खाने पीने का भोग, स्त्री संग का भोग, इस प्रकार के जितने भी भोग हैं इस जगत के, वो सब है लौकिक भोगों की कामना। ठीक है। दूसरा लिखो, लौकिक भोग में क्या लिखा? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जागतिक रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन भोगों की कामना। दूसरा लिखो, स्वर्ग आदि भोगों की कामना। स्वर्ग आदि भोगों की कामना। ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर भोग है कम, और ठीक से भोग भी नहीं सकते क्योंकि उम्र भी कम है, शरीर की भी लिमिट है। ठीक है, ज्यादा कुछ खा नहीं सकते। बुढ़ापा जब आ जाएगा तो इच्छा होने पर भी खा नहीं सकते, खा लिया तो एसिडिटी हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग में जाकर के भोग करूंगा, वहां पर दिव्य शरीर होता है, वहां पर एसिडिटी नहीं होती। ठीक है, बुढ़ापा भी नहीं आता है, शरीर सब समय जवान बना रहता है, हृष्ट पुष्ट ताजा। और भोग भी यहां से बहुत ज्यादा है, उम्र भी बहुत है। यहाँ कितना आदमी भोग करेगा? फिर भोग यहाँ पर करेगा तो फिर समस्या और भी है, भोग पूरा कर भी नहीं सकता क्योंकि कर्म भी साथ में करना पड़ेगा। भाई तुम नौकरी करके पैसा कमाओगे तब तो भोग करोगे, खाली बेड पे पड़े हुए हो, मेरे लिए रसगुल्ला आ जाए, रसमलाई आ जाए, पनीर आ जाए, थोड़ी होगा। लेकिन वहां कुछ कर्म नहीं करना पड़ता है। देखा कभी इंद्र कभी नौकरी करने जाता है? इंद्र, वरुण और भी जितने हैं सब देवता, वायु देवता नौकरी कर रहे हैं, कंपनी में कंप्यूटर चला रहे हैं। देखा कभी? वहां कुछ करना ही नहीं पड़ता है, यहाँ कर लिया, वो अकाउंट में जमा हो गया, उसके फलस्वरूप स्वर्ग इत्यादि में खूब भोग होता है। अच्छा, खाली भोग भोगो, बस मौज करो, बस कोई पैसा कमाने की और जरूरत ही नहीं है। यहाँ कि पैसा कमा लिया एक बार, ठीक है। तो पैसा क्या है? पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म ही पैसा है। वो पुण्य कर्म करके इंद्र बनना है तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो। यहाँ पर, यहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ किया, इंद्र बना दिया जाएगा। इंद्र बन करके पूरा एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग, एक चतुर्युग में कितना होता है? 43,20,000 साल इंटू 71, इतना करोड़ों अरबों साल तक पूरा आनंद ही आनंद भोगो। ठीक है। और जिसने कम कमाया है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से तो होगा इंद्र,
और जिसने थोड़ा बहुत पुण्य कमाया है, थोड़ा यज्ञ दान व्रत तप किया है, साल 2 साल के लिए मिल जाएगा, फिर इधर ही आना पड़ेगा। ते तम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, फिर यहाँ कमाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके स्वर्ग इत्यादि भोग होते हैं। तो ये जो स्वर्ग से समझना पड़ेगा, और भी ऊपर के लोकों में और भी जो भोग होते हैं उनको भी समझना पड़ेगा इसी से, स्वर्ग आदि, ठीक है, इन भोगों की कामना, ये होता है दूसरा असत तृष्णा, ठीक है। तीसरा अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति की कामना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सब प्रदान कर सकते हैं, उनको सीता जी ने ऐसा वरदान दिया है। ठीक है, ये भी भोग होते हैं। कैसे? दिव्य, आकाश में उड़ गए, मन की गति से चल सकते हैं, सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं वायु के समान, अणिमा, लगिमा, महिमा, ये सब जो हैं ये अष्ट सिद्धियां हैं। ठीक है, तो ये जो अष्ट सिद्धियां से इससे द्वारा भी भोग होता है। जैसे हनुमान जी का देखा जाता है ना, जब लंका में जा रहे थे तो अणिमा, अणुरूप धारण कर लिया, मच्छर की जैसे बन गए। लंकिनी ने फिर भी देख लिया जब, तो विशाल रूप धारण कर दिया। सुरसा, जो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए जो नाग माता आई थी, तो उसने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा देखो मैं काम करके आ जाता हूं पहले राम जी का, उसके बाद खा लेना, मैं खुद ही आ जाऊंगा। कहती मुझे क्या पागल समझ रहा है? अरे जाने के बाद फिर कोई आएगा क्या? इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो बहुत मान ही नहीं रही बार बार, तो उन्होंने कहा खा लो, ठीक है खा लो। फिर मुंह खोला उसने, 1 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी ने 2 योजन का रूप धारण कर लिया, लो खाओ। उसने 4 योजन का मुंह और बढ़ा दिया, हनुमान जी 8 योजन का हो गए। ये क्या है? विशाल रूप धारण कर लिया। ऐसे करते करते 100 योजन तक मुंह बढ़ा लिया। 100 योजन जब मुंह बढ़ा लिया तो उसी समय हनुमान जी अणु हो गए मच्छर की तरह। मुंह इतना बड़ा है, मच्छर उसके अंदर, और हनुमान जी भीतर जाकर के वापस आ गए। कहते लो खा लिया ना अब तो इस प्रकार से अणु रूप धारण करना, विशाल रूप धारण करना, ये सब है अणिमा, महिमा, लगिमा, मन की बात को जान लेना, बैठे बैठे यहां से बातें कर लेना। अमेरिका में पृथ्वी के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं योगी लोग। ठीक है, योगियों की बहुत शक्तियां होती हैं। दुर्वासा है ना, तो योगी हैं क्या क्या कर जाते हैं। सांस के माध्यम से ही तुम्हारे नाक में घुस करके, मुख में, ब्रह्मा भगवान के मुख में घुस करके वहां पर चेक कर रहे, देखूं भीतर में क्या है। अनंत ब्रह्मांड दिखाई दी। ठीक है, तो ये सब जो सिद्धियां होती हैं इनको भी भोग की कामना होती है। चौथा लिखो, मुक्ति की लालसा। मुक्ति की लालसा, मुक्ति की लालसा, ये तो तुम लोग जानते ही हो। मुक्ति की लालसा क्या होता है? यहाँ मुक्ति कहने से कौन सी मुक्ति समझना पड़ेगा? सायुज्य मुक्ति। मुक्ति कितने प्रकार की? अभी तक मुक्ति लायक भी नहीं हुए तुम लोग, मुक्ति के बारे में भी पता नहीं है। बताओ, तुम बताओ। गलत, तुम बताओ। गलत। मुक्ति 2 प्रकार की, सायुज्य मुक्ति और वैकुंठ मुक्ति। सायुज्य मुक्ति फिर 2 प्रकार की, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य। जो नए लोग हैं लिख लो, लिखो मुक्ति 2 प्रकार की। पहला सायुज्य मुक्ति, दूसरा वैकुंठ मुक्ति। सायुज्य मुक्ति 2 प्रकार की,
ब्रह्म सायुज्य, परमात्मा सायुज्य। लिखा? सायुज्य दो प्रकार का, ब्रह्म सायुज्य, परमात्मा सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य के ब्रैकेट में लिख दो ज्ञानी, ये ज्ञानियों को मिलती है। क्या हुआ, लिख नहीं रहे हो? पेन नहीं है? बिना पेन के इतनी देर से बैठे हुए हो? खत्म हो गया? ब्रह्म सायुज्य के ब्रैकेट में लिखो ज्ञानी और परमात्मा सायुज्य में लिखो योगी। ये वैकुंठ की मुक्ति हो गई। अब दूसरा हो गया ये सायुज्य मुक्ति हो गई, ये वैकुंठ की मुक्ति। ये दो प्रकार की। लिखो सुख ऐश्वर्य उत्तरा, जिसमें सुख और ऐश्वर्य की प्रधानता रहती है। सुख ऐश्वर्य उत्तरा। इसके ब्रैकेट में लिख दो तीन प्रकार की है ये, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी। साष्टी, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी। दूसरा लिखो प्रेम सेवा उत्तरा। इसके ब्रैकेट में लिखो सामीप्य। ठीक है, मुक्ति का विभाग है ये। मुक्ति दो प्रकार की, सायुज्य मुक्ति और वैकुंठ मुक्ति। सायुज्य मुक्ति दो प्रकार की, ब्रह्म सायुज्य और परमात्मा सायुज्य। वैकुंठ मुक्ति भी दो प्रकार की, सुख ऐश्वर्य उत्तरा और प्रेम सेवा उत्तरा। सुख ऐश्वर्य उत्तरा तीन प्रकार की हो गई, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य। और प्रेम सेवा उत्तरा एक प्रकार की हो गई, सामीप्य। ठीक है, साष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य होता है। जैसे भगवान का ऐश्वर्य है, ऐसे वैकुंठ में जाने वाले उनका भी ऐश्वर्य ऐसा ही होता है। जय विजय का ऐश्वर्य है जैसे। ठीक है, गोप कुमार जब गए थे वहां वैकुंठ में, तो उनको ही नारायण समझ करके प्रणाम करने लगे, इतना ऐश्वर्य उनका। तो भगवान कपिल देव कहते हैं सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। हे माता, मेरे जो भक्त होते हैं वो ये पांच प्रकार की मुक्तियां देने पर भी ग्रहण नहीं करते। कौन सी? सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, साष्टी और सायुज्य। ये मुक्तियां देने पर भी ग्रहण नहीं करते। लेकिन जो ग्रहण करना चाहते हैं वो कौन है? ये असत तृष्णा है। ये असत तृष्णा में वैकुंठ की मुक्ति नहीं आएगा, किंतु याद रखना, वैकुंठ की मुक्ति क्यों नहीं आएगा बताओ? तुम बताओ। हैं? सत वस्तु है वैकुंठ, ठीक है, क्योंकि वैकुंठ में तो जीव का स्वरूप है ना, भगवान के पास पहुंच गया उनकी सेवा में, इसलिए असत नहीं है। ये जो जगत है ये असत है। ठीक है, ये जगत असत है। असत मतलब क्या हो गया? अनित्य, जहां पर जीव अपने भोगों की कामना के कारण आया। असत इच्छा के कारण ही यहां पर आया, असत जगत में। असत इच्छा क्या हुई? खुद भोग की इच्छा। देखो जी, असत तृष्णा में है ना भोग की इच्छा, ही वहीं से है ये असत तृष्णा हमारी वहीं से हुई। जगत जीव जब प्रकट हुआ तभी से असत तृष्णा हुई, उसी के कारण बंधन में पड़ा तो असत जगत में आ गया। ठीक है, असत का मतलब ये नहीं कि सत्य नहीं है, मिथ्या है। ठीक है, अनित्य है, नश्वर है, यह असत है। लेकिन सत्य क्या है? नित्य है। वैकुंठ जगत नित्य है, वो अनित्य नहीं है। वहां प्रत्येक वस्तु चिन्मय है,
इसलिए जीव अपने स्वरूप के अनुसार नारायण के पास पहुंच गया, इसलिए ये असत तृष्णा में नहीं आएगा। दूसरा कितना, तीसरा हो गया, चौथा भी हो गया, चौथा नहीं हुआ, चौथा लिखो अपराध, नहीं मुक्ति की लालसा हो गया, 4 हो गए ना। असत तृष्णा भोग की इच्छा, जागतिक भोग की इच्छा, स्वर्ग इत्यादि भोग की इच्छा, तीसरा हो गया अष्ट सिद्धियां, और चौथा हो गया मुक्ति। ये हो गए 4 प्रकार की असत तृष्णा। अब लिखो हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य मतलब हृदय की दुर्बलता। ये 4 प्रकार के क्या है? ये स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध, ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं। इन अनर्थों को क्या बताया गया है? बादल और कोहरा। अभी बता रहे हैं ना 4 प्रकार का होता है ये भी, सब 4 प्रकार का। पहला लिखो तुच्छ आसक्ति। तुच्छ आसक्ति, देखो तुच्छ आसक्ति क्या है? सांसारिक विषयों में आसक्ति अथवा किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति। हृदय में जो अनेक प्रकार की अलग अलग आसक्तियां हैं, इनको कहते हैं तुच्छ आसक्ति। जैसे उदाहरण समझो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, अब उसको पता नहीं है क्या ये जो पांडव हैं, ये इनमें युधिष्ठिर बड़ा है, युधिष्ठिर बड़ा है। दूसरी बात, युधिष्ठिर योग्य है, दुर्योधन अयोग्य है, दुर्योधन इनसे द्वेष करता है। ये जानता नहीं क्या? वो अंधा तो है आंखों से, लेकिन बुद्धि से अंधा थोड़ी है। लेकिन होने पर भी आसक्ति है पुत्र में, और पुत्र नहीं, सिंहासन में आसक्ति है उसकी। पुत्र में भी आसक्ति नहीं है। कोई उदाहरण दे सकते हो कि उसकी पुत्र से भी ज्यादा सिंहासन में आसक्ति? कोई बता सकता है? क्या प्रमाण है इसका? तो पुत्र के लिए सिंहासन चाहता है कि सिंहासन के लिए पुत्र को यूज कर रहा है? हाँ, जब मर गए सारे 100 पुत्र, उसके बाद भी युधिष्ठिर ने कहा कि अरे आप तो हमारे पिता समान हैं, तब भी सिंहासन को छोड़ना नहीं चाहता है। समझ गए? इससे बढ़कर के प्रमाण और क्या हो सकता है? आसक्ति उसकी इतनी ज्यादा थी राज्य में, तब भी छोड़ा नहीं उसने। जब विदुर जी ने बहुत गालियां सुनाई, अरे तुम्हारे जिन 100 पुत्रों को जिन लोगों ने मार दिया, उनके टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पल रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुमको? ऐसा ऐसा बोला विदुर जी ने। तब उसकी जो आसक्ति है वो खत्म हुई सिंहासन के प्रति, राज्य के प्रति। तब तक आसक्ति की जा ही नहीं रही है। 100 बेटे जिन्होंने मार दिए, उनके पास ही रह करके उनका ही खा रहा है। बताओ किस लिए? वो मुकुट देखता रहता है, छू छू करके। आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन हाथों से देख रहा है। इसमें उसको बड़ा आनंद आता था, सिंहासन पे बैठ करके बार बार कहीं ये कुर्सी चली ना जाए, ये कुर्सी चली ना जाए। समझ गए? इसलिए इसको कहते आसक्ति। फिर वो सिंहासन की वजह से पुत्र में भी आसक्ति है, ऐसा नहीं है, पुत्र में भी आसक्ति है। इसलिए अपने अयोग्य पुत्र को भी राजा युवराज बनाने के लिए बार बार चेष्टा करता है। जानता नहीं है कि ये दूत क्रीड़ा हो रही है, इसमें छल कपट हो रहा है। सब लोग तो कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, क्यों नहीं सुनता? द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उसमें सब लोग कह रहे हैं कि महाराज आपकी राज्यसभा में क्या हो रहा है? ये चुपचाप बैठा हुआ है, मैं क्या करूं? कैसा बेवकूफ बना रहे थे, मैं क्या करूं? मैं तो अंधा हूं। तो अंधा है तो ऊपर क्यों बैठा है? फिर जाके घर में सो जा, दूसरे किसी को बिठा दे। अरे भाई तुम अंधे हो, लेकिन तुम्हारी आंखें हैं। कौन है आंखें? भीष्म। अगर एक बार बोल देता मुख से, इनको बंदी बना लो, बस जो गलत कर रहे हैं इनको बंदी बना लो, तो भीष्म को रोकने वाला तो कोई नहीं है जगत में। अकेले दुर्योधन कर्ण सब जितने हैं ना, जितने उसके चेले चपाटे, सबको भीष्म अकेले ही पिटाई करके बंदी बना देते। लेकिन बोलता नहीं है कुछ, मैं क्या करूं?
पितामह कह रहे हैं महाराज रोको, कहते मैं क्या कर सकता हूं। समझ गए? विदुर जी बार बार कहते हैं, गालियां सुनाते हैं, तब भी सुनता नहीं है। क्यों? पुत्र में भी आसक्ति है, राज्य में भी आसक्ति है, राज्य में ज्यादा आसक्ति है, पुत्र में भी है। इसलिए अयोग्य पुत्र होने पर भी उसको छोड़ता नहीं है, उसको दंड भी नहीं देता, और उल्टा उसका अनुमोदन कर रहा है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो ये इसको कहते आसक्ति। समझ गए? उदाहरण लिख लो, उदाहरण में लिख लो, धृतराष्ट्र की पुत्र और राज्य में आसक्ति। धृतराष्ट्र की पुत्र और राज्य में आसक्ति। तीसरा लिखो, दूसरा कुटी नाटी। कुटी नाटी, कुटी नाटी। कुटी नाटी का मतलब है निषिद्ध आचार, निषिद्ध आचरण करना। असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। चोरी करना, पर स्त्री संग करना, दूसरों का धन हरण कर लेना, निषिद्ध आचरण, जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण है, इसको करना। लिख दो, इसमें यही लिख दो, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करना, पाप कर्म करना, ये कुटी नाटी। तीसरा लिखो मात्सर्य। मात्सर्य, मात्सर्य में ब्रैकेट में लिख दो ईर्ष्या। मात्सर्य क्या है? मत सरती। सरती माने आगे निकलना, मत माने मुझसे, मुझसे आगे निकल गया, इस प्रकार से ईर्ष्या करना। जैसा अभी उदाहरण दिया था दुर्योधन का, दुर्योधन बचपन से ही ईर्ष्या करता था भीम से। पितामह अर्जुन को ज्यादा प्रेम करते हैं, द्रोणाचार्य अर्जुन को ज्यादा प्रेम करते हैं। अब ये सब बातें जो है दुर्योधन को अच्छी नहीं लगती थी, मुझसे ज्यादा प्रेम क्यों नहीं करते। इसी प्रकार से जगत में देखते हैं हम लोग, मात्सर्य बहुत ज्यादा फैला हुआ है, सारा जगत इसमें डूबा हुआ है। क्या? ये मुझसे नौकरी में आगे निकल गया, पढ़ाई में आगे निकल गया, पैसे में आगे निकल गया, हम वहीं के वहीं रह गए, इसने गाड़ी बंगला सब बना लिया। कोई तंत्र मंत्र कर देता है, कोई जादू टोना कर देता है। ये सब क्या? ईर्ष्या के कारण। क्या क्या नहीं करते जगत में, सब कुछ करते। चुगली करना ईर्ष्या के कारण, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत कुछ करते। ये सब है मात्सर्य, मत्सरति, मुझसे आगे निकल गया। ठीक है? ईर्ष्या। किसमें भी लिख दो, जैसे दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, वो ईर्ष्या के कारण ही उसने द्रौपदी का अपमान किया, भीम को जहर पिलाया। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की चेष्टा करी। ये सब ईर्ष्या। ठीक है? कर्ण भी अर्जुन से ईर्ष्या करता था। ठीक है? कर्ण सब समय ये दिखाना चाहता था मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं, ये ईर्ष्या है। अर्जुन कर्ण से कभी ईर्ष्या नहीं करते थे, लेकिन कर्ण ईर्ष्या करता था, बाकी पांडवों से नहीं करता था। बाकी पांडवों से उसको कोई मतलब नहीं था, केवल अर्जुन से ईर्ष्या करता था। इसको बड़ा धनुर्धर क्यों मानते हैं? अरे मैं परशुराम शिष्य हूं, मेरे को बहुत ज्यादा जानता है, मैं इससे बहुत ज्यादा जानता हूं धनुर्विद्या। इसलिए उसी मात्सर्य के कारण ही वहां पर पहुंच गया। कहां पर? जहां सब कौरव पांडवों की रंगभूमि जो लगी थी, कौन सा परीक्षा चल रही थी, क्या क्या द्रोणाचार्य जी ने किसको क्या क्या सिखाया, इसके लिए दुर्योधन ने अपना गदा युद्ध दिखाया, दुर्योधन भीम ने, युधिष्ठिर महाराज ने अपना भाला फेंक करके दिखाया, भाले को कितना बढ़िया चलाते हैं। सब अपना अपना युद्ध कौशल दिखा रहे थे सारे राजकुमार। अर्जुन ने भी अपना दिखाया युद्ध कौशल, बस कर्ण को ये सहन नहीं हुआ और कहा महाराज मैं भी इससे ज्यादा कर सकता हूं। ये ईर्ष्या है।
और वो ईर्ष्या में इतना अंधा हो गया। ईर्ष्या में ऐसे ही आदमी अंधा हो जाता है, उसको सत असत का ज्ञान नहीं रहता है। जो दुर्योधन है, जो पांडवों से ईर्ष्या करता था, उसका संग कर लिया, उसका ऋण भी ले लिया। अब सारी जिंदगी ऋण चुका चुका करके पाप का फल भोग रहा है। खुद बहुत अच्छे पुण्य कर्म भी करता था ये कर्ण, लेकिन जो ईर्ष्या थी उसके अर्जुन के साथ में, उस कारण उसका सारा जीवन बर्बाद हो गया। और ईर्ष्या ये इस जन्म की नहीं थी, ये पिछले जन्म से चल रही थी। क्योंकि ये था सहस्त्र कवच नामक एक राक्षस था, ठीक है। और ये अर्जुन है नर ऋषि, और भगवान कृष्ण है नारायण, इनके साथ में युद्ध चल रहा था इसका। ऐसे उन्होंने युद्ध करते करते इसके 999 कवचों को काट दिया। एक कवच कुंडल रह गया था तो सूर्यदेव की शरण में चला गया, सूर्यदेव ने इसको बचा लिया। अब वही कुंती के गर्भ में फिर सूर्यदेव की कृपा से आया। कवच कुंडल साथ में ही थे, क्योंकि पिछले जन्म के हैं, वो वरदान से मिले थे। इसलिए वो जो नर हैं अर्जुन, उनके साथ में इसका स्वाभाविक ही द्वेष था, पिछले जन्म से युद्ध चल रहा है, इसलिए उनसे द्वेष करता था। लेकिन वो नर ऋषि हैं, उनको कोई द्वेष नहीं किसी से, वो इन द्वेष से ईर्ष्या से सबसे ऊपर है। इस कारण कर्ण ने क्या किया, दुर्योधन ने कहा लो मैं तुम्हें भी अंग देश का राजा बना देता हूं। बन गया, कृतज्ञ हो गया। अब जो भी वो पाप करता है, लाक्षागृह, द्रौपदी का चीर हरण, जितने भी पाप कर्म है, सब में कर्ण उनका संग बन गया। सब खुद जबकि पुण्यात्मा था, ये सूर्यदेव की पूजा करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, और भी अच्छे अच्छे कर्म करता था, लेकिन वही द्वेष के कारण ही विनाश कर। आसुरी वृत्ति है ना, देखो आसुरी वृत्ति और साधु वृत्ति का पता कैसे चलेगा। जो आसुरी वृत्ति है, जिनके अंदर में स्वाभाविक रूप से उनकी असुरों के प्रति ही आसक्ति होगी, उनका संग असुरों के प्रति ही होगा। किसी के संग को देखकर भी हम उसके संस्कार का अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरा, जिनकी साधु प्रवृत्ति है, वो स्वाभाविक रूप से भले ही कुछ जाने या ना जाने, लेकिन साधुओं के प्रति उनकी आसक्ति हो, साधुओं का संग करने की इच्छा होगी, ये साधु प्रवृत्ति है। इसलिए बहुत सारे लोग ऊपर से कुछ कुछ सेवा का अभिनय करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कुसंग कर रहे हैं तो हम उनको पहचान लेते हैं, ये भीतर से आसुरी प्रवृत्ति है इसकी। समझ गए। असुर भी तो बहुत मेहनत करते हैं, उनसे ज्यादा परिश्रम हम नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या कोई कर सकता है क्या? रावण जैसी तपस्या कर सकता है कोई? इसलिए बाह्य चीजों को नहीं देखना चाहिए। पुनः पुनः हम यही बात कहते हैं, किसी की सेवा मत देखो, सेवा वृत्ति को देखो, करता क्या है ये, किस लिए कर रहा है, किसका संग करता है। कुसंग करता है तो उससे सावधान रहो, उसकी सेवा को दूर से प्रणाम करो। और साधु संग करता है तो उसको प्रेम करो, प्रीति करो हृदय से। और कुसंग करता है तो लौकिक आचरण करो, बस बाय, सावधान। तो इसलिए बहुत सारे लोग जगत में कर्ण को मानते हैं क्या, धर्मात्मा मानते हैं, बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे लोगों को भी समझ लेना चाहिए, इनकी भी वृत्ति ठीक नहीं है, इन लोगों से सावधान रहो। क्योंकि स्वाभाविक रूप से किसी असुर के प्रति श्रद्धा होना यह निश्चित है कि इसके संस्कार ठीक नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो उसको ज्ञान नहीं है शास्त्र का, ये सब जो बता रहे हैं हम कि संस्कार क्या होता है और ये सब होता है, ज्ञान नहीं है, इसलिए जो मान रहा है केवल, श्रद्धा नहीं है उसकी। लेकिन दूसरे होते हैं जिनके संस्कार खराब हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसकी श्रद्धा ऐसे असुरों के प्रति होगी। हम अपना उदाहरण खुद बताते तो लोग, जब हम महाभारत देखा करते थे, टीवी पर आता था, उस समय फिर चर्चाएं चलती थी महाभारत की, अर्जुन ने क्या किया, कर्ण ने क्या, तो उस समय ये कर्ण के विषय में चर्चा चलती थी। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि कर्ण तो बड़ा श्रेष्ठ है अर्जुन से भी, ये बड़ा धनुर्धर है, ये महात्मा है, ये गलत नहीं है।
ठीक है, उस समय हमको ये सब ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन तब भी हमारी श्रद्धा कभी कर्ण के प्रति नहीं रही, शुरू से ही, बिना जाने भी। उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन तब भी हमको क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज देखते थे, ये दुर्योधन का संग करता है, ये आदमी ठीक नहीं है। उस समय बहुत ज्यादा शास्त्र का ज्ञान नहीं था, तब भी देखो किस आधार पर ये दुर्योधन का संग करता, जो गलत का संग करता है वो ठीक कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारी कभी श्रद्धा नहीं होती उसके प्रति। और बहुत सारे लोग थे, बड़ा हमसे ज्यादा भी जानते थे, लेकिन उनकी श्रद्धा कर्ण के प्रति थी। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्ति भी उसी प्रकार की है, समझ जाना चाहिए। इसलिए जो असुरों के प्रति जिसकी श्रद्धा है, असुरों को जो सपोर्ट करता है, उससे बहुत दूर रहना चाहिए। कुसंग करता है जो, अथवा कुसंग करने वालों के प्रति श्रद्धा है, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो लोग प्रतिष्ठा कामी हैं, हमको दिख रहा है, जो लोग धन कामी हैं, जो लोग स्त्री कामी हैं, उनका संग कर रहा है। इसका आचरण भले ही ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी समझ लो अंदर से इसका आचरण ठीक नहीं हो सकता। सिद्धांत है, ये कभी गलत नहीं होता है। ये सृष्टि ऐसी है, किसी के प्रति अटैचमेंट अपने संस्कार के अनुसार ही होता है, ये सिद्धांत गलत नहीं होता। ठीक है, हमारे जैसे संस्कार हैं, उससे वैसे व्यक्ति के प्रति ही हमारी जो है ममता, आसक्ति, संग करने की इच्छा होती है। अब भले ही मेरा आचरण अच्छा दिखाई दे रहा है ऊपर से, किंतु अगर मैं किसी गलत व्यक्ति के प्रति मेरी श्रद्धा है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे अंदर भी गड़बड़ है, कुछ दिनों में प्रकाशित हो जाएगा, अभी प्रकाशित नहीं हो रहा। चौथा लिखो, प्रतिष्ठा की कामना। ये भी सबके अंदर में सूक्ष्म रूप में विराजमान है। प्रतिष्ठा सा धृष्टा, इसी को रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला है मना शिक्षा में, प्रतिष्ठा सा, प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा सा। ठीक है, प्रतिष्ठा बुरी चीज नहीं है। कैसे? हमारे गुरुजी को प्रतिष्ठा नहीं मिली क्या? प्रभुपाद जी को प्रतिष्ठा नहीं मिली? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को प्रतिष्ठा मिली कि नहीं? रघुनाथ दास गोस्वामी को? प्रतिष्ठा तो भक्ति के पीछे पीछे चलती है। प्रतिष्ठा बुरी चीज नहीं है। क्या बुरी चीज है? प्रतिष्ठा आशा, प्रतिष्ठा सा धृष्टा, धृष्टा स्वपच रमणी, चांडालिनी है ये। मैं हृदय नटेत, जब तक मेरे हृदय में विराजमान है, नाच रही है ये चांडालिनी, नृत्य कर रही है हृदय में। कब मुझे मिलेगी प्रतिष्ठा, कब मुझे मिलेगी प्रतिष्ठा? तब तक क्या होगा? कथम साधु प्रेमा स्पृशति सुचरे तन्ननु मम मना। तब तक मेरे हृदय में साधुओं से प्रेम कैसे हो सकता है? क्यों? उनको ज्यादा प्रतिष्ठा मिल रही है, मुझे कम मिल रही है। प्रतिष्ठा के लिए देखो, जब ये परिक्रमाएं होती हैं अथवा कोई बड़ा आयोजन उत्सव होता है, कैसे कैसे अनधिकारी लोग ऊपर चढ़ करके बैठ जाते हैं अपने आप, मना करने पर भी उठते नहीं है। ये क्या है? ये चांडालिनी नाच रही है ना उनके हृदय में। लोग मुझे देखें, समझ गए? वहां अभिषेक जो होता है उसमें भी वही सब कूद कूद करके आगे जाते हैं। जिनके हृदय में बहुत चांडालिनी नाच रही है, वो चांडालिनी नचा नचा करके उनको ले जाती है। मना कर रहे हैं तुमको नहीं जाना है, नहीं, फिर भी मैं तो वीडियो में आऊंगा, सारी दुनिया देख रही है भाई, थोड़ा गाली खा लेंगे तो क्या हुआ? गाली भी ठीक है। तो इस प्रकार से कथम साधु प्रेमा, तो साधुओं के प्रति उनके हृदय में प्रेम कहां से स्पृश? तो फिर क्या करें? चांडालिनी को भगाने के लिए मंत्र है। जब भूतनी पकड़ लेती है तो फिर क्या होता है? सिद्ध मंत्र। तुम्हारा मंत्र काम नहीं करेगा, एक ही मंत्र है। जिस व्यक्ति का सिद्ध है उसके बोलने से वो चांडालिनी भाग जाएगी, और तुम बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सदा तुम सेवस्य प्रभु दैत सामंतम अतुलम। प्रभु के जो अत्यंत प्रिय कमांडर हैं, पावरफुल कमांडर, महाशक्तिशाली हैं, जिनका मंत्र सिद्ध है, उनकी सेवा करो। अब उनकी सेवा करने से क्या फायदा होगा? कि उनके पास भूतनी आ नहीं सकती। देखा तांत्रिक होता है, तांत्रिक को देखते ही भूत भूत भाग जाते सब। तो
तो तांत्रिकों की बात छोड़ दो, अब वो तो महाप्रभु के पावरफुल शक्तिशाली कमांडर हैं, इसलिए उनके पास में वो चांडालिनी आ नहीं सकती। और वो क्या करेंगे, मंत्र मार करके तुम्हारे हृदय से उस चांडालिनी को भगा देंगे। सदा तुम सेवस्य प्रभु दैत सामंत मतलम यथा ताम निष्कास्य, वो पकड़ करके खींच करके निकाल देंगे उसे। और तम वेशयति सह, और हृदय में साधुओं के प्रति प्रेम को डाल देंगे, तब जाकर के साधुओं से प्रेम हो। हम लोग देखते हैं ये सब बातें, बहुत कुछ देखा हमने अपने जीवन में, मठवास में भी देखा, पहले भी देखा कि जिसके हृदय में प्रतिष्ठा की कामना रहती है वो दूसरों को कैसे कैसे अपमानित करते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रतिष्ठा तभी तो मिलेगी जब मैं दूसरों को अपमानित करूंगा, दूसरों के दोष दिखाऊंगा। सब समय गलत सरल कामों में लगे रहते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक कीर्तन लिखा है, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, पढ़ो उसको, उसमें सारा प्रतिष्ठा के ऊपर ही है, उसमें सब प्रतिष्ठा के ऊपर ही है। ये प्रतिष्ठा कैसे कैसे हृदय में सूक्ष्म रूप में विराजमान, पता भी नहीं चलता है, प्रतिष्ठा की कामना रहती है। और यहाँ तक कि धन की कामना, स्त्री की कामना भी खत्म हो जाती है, तब भी ये प्रतिष्ठा की कामना इतनी सूक्ष्म है, तब भी रह जाती है। मैं बड़ा कथावाचक बन जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं, लोग मेरे पैर छुएं, मुझे प्रणाम करें, इस प्रकार की चीजें रहती हैं सूक्ष्म रूप में, समय आने पर प्रकाशित होती हैं। ठीक है, ये प्रतिष्ठा की कामना हो गई। 4 हो गया, 4 स्वरूप ब्रह्म, 4 हृदय दौर्बल्य, 4 असत तृष्णा और 4 अपराध। ठीक है, 4 जो अपराध हैं उनको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो